बुटीक वाली बहू। गांव का माहौल सुकून भरा था। हर तरफ हरियाली और ताजगी का एहसास होता था। उसी गांव में रहते थे चौधरी रामदीन, जिनका परिवार अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। रामदीन जी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा यश। मोहन की शादी 2 साल पहले राधा से हुई थी। राधा एक साधारण लेकिन आत्मविश्वासी लड़की थी। शादी के बाद वह परिवार के साथ खुश थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा से कुछ बड़ा करने की चाहत थी। राधा का सपना था कि वह खुद का बुटीक खोले। वह कपड़ों की डिजाइनिंग में माहिर थी और नए नए डिजाइन्स बनाने में उसे मजा आता था। लेकिन गांव में औरतों का काम करना या अपने सपनों का पीछा करना आसान नहीं था। समाज और घरवालों की बातों से डरकर कई बार लोग अपने सपनों को कुर्बान कर देते थे। एक दिन राधा ने मोहन से बात की। मोहन, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, उसने झिझकते हुए कहा। हाँ राधा, बोलो, क्या बात है? मोहन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं हमेशा से अपना बुटीक खोलना चाहती थी। शादी के बाद भी यह सपना मेरे दिल में है। मुझे लगता है कि अगर आप और परिवार मेरा साथ दे तो मैं इसे पूरा कर सकती हूँ। मोहन थोड़ी देर चुप रहा। वह जानता था कि गांव के लोग क्या सोचेंगे, लेकिन वह अपनी पत्नी के सपनों का सम्मान भी करता था। राधा, तुम्हारा सपना बहुत अच्छा है, लेकिन पिताजी और घर के बाकी लोग शायद इसे समझ ना पाएं। हमें उन्हें समझाना होगा, मोहन ने प्यार से कहा। अगले दिन मोहन ने राधा की बात घर के सभी लोगों के सामने रखी। पिताजी, राधा बुटीक खोलना चाहती है। वह बहुत अच्छा डिजाइन करती है और मुझे यकीन है कि यह काम सफल होगा। रामदीन जी कुछ देर सोचते रहे। बेटा, औरतों का बाहर जाकर काम करना हमारे यहाँ ठीक नहीं समझा जाता। लोग क्या कहेंगे, लेकिन अगर राधा को इतना विश्वास है तो मैं इसका विरोध नहीं करूँगा। बस ये ध्यान रखना कि यह काम हमारे परिवार की इज्जत पर कोई आंच न लाए। रामदीन जी की अनुमति मिलते ही राधा ने अपना काम शुरू करने की तैयारी की। उसने अपने बुटीक का नाम रखा राधा क्रिएशंस। उसने पहले गांव की औरतों के लिए कुछ साड़ियां और सूट डिजाइन किए। उसका काम इतना खूबसूरत था कि धीरे धीरे उसकी मांग बढ़ने लगी। लेकिन इस सफलता के साथ साथ चुनौतियां भी आईं। गांव की कुछ औरतें और मर्द उसके काम को लेकर बातें बनाने लगे। बहू होकर दुकान चलाना, चौधरी रामदीन का घर तो बर्बाद हो गया। कुछ लोगों ने ताने मारे, लेकिन राधा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी मेहनत जारी रखी। मोहन और यश भी हर कदम पर उसका साथ दे रहे थे। राधा का बुटीक राधा क्रिएशंस धीरे धीरे गांव में मशहूर होने लगा। गांव की औरतें अब उसकी डिजाइन की गई साड़ियों और सूट की तारीफ करने लगीं। राधा का आत्मविश्वास बढ़ रहा था, लेकिन चुनौतियां भी बढ़ती जा रही थीं। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग और रूढ़िवादी सोच रखने वाले लोग अब भी राधा के काम से नाखुश थे। चौपाल पर अक्सर बातें होती, ये चौधरी रामदीन की बहू है या शहर की कोई लड़की। बहू बेटियों को ऐसे काम करना शोभा नहीं देता। औरतें अगर घर छोड़कर बाहर काम करेगी तो घर कैसे चलेगा? रामदीन जी ने ये बातें सुनी तो उनका दिल थोड़ा दुखा। उन्होंने मोहन और राधा को बुलाकर कहा, बेटा, मैं तुम्हारे काम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन लोग जो बातें बना रहे हैं उन्हें सुनकर तकलीफ होती है। राधा ने धीरे से जवाब दिया, पिताजी, मुझे पता है कि लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने सपनों को सिर्फ डर के कारण छोड़ दें तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे यकीन है कि एक दिन यही लोग मेरी तारीफ करेंगे। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। रामदीन जी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है बहू, लेकिन तुम्हें हर कदम पर बहुत सोच समझकर चलना होगा। राधा का बुटीक अब गांव से बाहर के लोगों तक भी पहुंचने लगा था। शहर से भी ऑर्डर आने लगे थे, लेकिन तभी एक नई समस्या खड़ी हो गई। गांव के ही एक बड़े व्यापारी हरनाम सिंह ने राधा के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। चौधरी की बहू के बुटीक का काम ठीक नहीं है, वह कपड़े महंगे बेचती है और लोगों को ठगती है, हरनाम सिंह ने फैलाया। ये अफवाहें राधा के काम को नुकसान पहुंचाने लगीं। कुछ ग्राहक अब उसके पास आना बंद कर चुके थे। राधा ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह अपने काम की सच्चाई सबके सामने लाएगी। उसने गांव में एक छोटा सा फैशन शो आयोजित करने का फैसला किया। हम दिखाएंगे कि हमारे डिजाइन कितने खास हैं, राधा ने मोहन और यश से कहा। मोहन और यश ने पूरे जोश से उसका साथ दिया। गांव के बच्चों और औरतों को इस शो में भाग लेने के लिए तैयार किया गया। शो के दिन गांव का पंचायत भवन सजा हुआ था। राधा के बनाए डिजाइन पहनकर गांव की औरतें और लड़कियां रैंप पर चलने लगीं। सबकी नजरें इन डिजाइनों पर टिक गईं। हरनाम सिंह, जो अब तक आलोचना कर रहा था, चुप हो गया। पंचायत के मुखिया ने राधा की तारीफ करते हुए कहा,
चौधरी की बहू ने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सराहा जाता है। इस शो के बाद राधा का बुटीक और मशहूर हो गया। अब न केवल गांव बल्कि शहरों से भी ग्राहक आने लगे। रामदीन जी, जो शुरू में झिझक रहे थे, अब गर्व से हर किसी को बताते, मेरी बहू ने न केवल हमारे घर का नाम रोशन किया, बल्कि गांव की बाकी औरतों को भी सपने देखने की हिम्मत दी। राधा का बुटीक, राधा क्रिएशंस, अब सिर्फ एक दुकान नहीं रहा था। ये गांव की औरतों के लिए प्रेरणा बन चुका था। लोग उसकी मेहनत और कामयाबी की मिसाल देने लगे थे। लेकिन राधा के दिल में एक नया सपना पल रहा था। वह चाहती थी कि गांव की औरतें भी आत्मनिर्भर बने और अपनी पहचान बनाएं। एक दिन राधा ने मोहन और रामदीन जी से कहा, पिताजी, मैं चाहती हूँ कि गांव की औरतों को अपने काम से जोड़ूं। यहाँ कई महिलाएं हैं जो सिलाई कढ़ाई जानती हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। अगर हम सब मिलकर काम करें तो गांव की हर महिला आत्मनिर्भर बन सकती है। रामदीन जी ने राधा की बात पर सहमति जताई। उन्होंने कहा, बहू, ये बहुत नेक काम है। अगर तुम्हारी मेहनत से गांव की औरतों का जीवन बेहतर हो सकता है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। राधा ने गांव की महिलाओं के लिए सिलाई और डिजाइनिंग के प्रशिक्षण की शुरुआत की। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे कपड़े काटने, सिलाई करने और नए डिजाइन बनाने में पारंगत हों। शुरू में कुछ महिलाएं झिझक रही थीं। उनके घरवालों को ये बात समझाना आसान नहीं था। औरतें बाहर काम करने जाएंगी तो घर का क्या होगा? कुछ लोगों ने ताने मारे। लेकिन जब महिलाओं ने खुद आत्मविश्वास से काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे घरवालों ने भी इसे स्वीकार करना शुरू कर दिया। हरनाम सिंह, जो पहले भी राधा को बदनाम करने की कोशिश कर चुका था, इस बार और बड़ा षड्यंत्र रचने लगा। उसने गांव की कुछ औरतों को उकसाया और कहा, राधा के साथ काम मत करो, वह तुम्हारे काम का पूरा पैसा नहीं देगी और अपना नाम चमकाएगी। राधा को ये बात पता चली तो उसने इन महिलाओं को बुलाकर समझाया, ये काम तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए है। जो भी मेहनत कर रहा है उसे उसका पूरा हक मिलेगा। अगर कोई शिकायत हो तो सीधे मुझसे बात करो। धीरे धीरे हरनाम सिंह का झूठ सबके सामने आ गया और महिलाएं फिर से राधा के साथ जुड़ने लगी। कुछ ही महीनों में राधा और उसकी टीम ने इतना काम किया कि उन्होंने शहर के बड़े बुटीक्स के लिए भी ऑर्डर पूरे करना शुरू कर दिया। राधा ने तय किया कि इस कमाई का एक हिस्सा गांव की महिलाओं के बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। रामदीन जी, जो शुरू में इस काम को लेकर झिझकते थे, अब गर्व से कहते, मेरी बहू ने हमारे गांव को पहचान दिलाई है। वह हमारी असली ताकत है। राधा की वजह से गांव की कई महिलाओं ने अपने सपनों को जीना शुरू किया। जो महिलाएं कभी घर की चारदीवारी में सीमित थीं, अब आत्मनिर्भर बन रही थीं। गांव के लोग अब राधा को इज्जत और प्यार से देखने लगे। अब राधा का सपना था कि वह अपने बुटीक को एक ब्रांड बनाए और इसे शहरों में ले जाए। उसने मोहन से कहा, मोहन, अगर हमें अपना काम और बड़ा करना है तो हमें शहरों में अपनी एक शाखा खोलनी होगी। मोहन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी मेहनत और सपना ही हमें आगे ले जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। राधा का बुटीक अब गांव की सीमाओं से बाहर निकल चुका था। उसकी मेहनत और टीम की लगन से राधा क्रिएशंस ने एक पहचान बना ली थी। लेकिन अब उसके सामने एक नई चुनौती थी, अपने बुटीक को शहर में स्थापित करना। राधा ने अपने बुटीक की पहली शाखा शहर में खोलने का फैसला किया। उसने मोहन और यश से कहा, अगर हमें शहर में जगह बनानी है तो हमें कुछ अलग और अनोखा करना होगा। हमें अपने डिजाइन्स को और बेहतर और ट्रेंडिंग बनाना होगा। मोहन ने उसकी मदद के लिए शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। ये राधा के लिए नया अनुभव था। गांव के ग्राहकों और शहर के ग्राहकों की ज़रूरतें अलग थीं। उसने शहर के लोगों की पसंद को समझने के लिए वहां के फैशन शोज और बाजारों का दौरा किया। शहर में काम करना आसान नहीं था। वहां पहले से ही बड़े बड़े बुटीक और ब्रांड्स का दबदबा था। राधा की दुकान शुरू तो हो गई थी, लेकिन ग्राहकों की संख्या कम थी। शहर में कोई नई दुकान खोलता है तो उसे मशहूर होने में समय लगता है, यश ने राधा को समझाया। लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उसने अपने डिजाइन्स की तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट करनी शुरू की और ग्राहकों को डिस्काउंट देने का फैसला किया। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान के बारे में जानने लगे। एक दिन शहर की एक जानी मानी फैशन डिजाइनर नेहा मल्होत्रा राधा के बुटीक पर आई। उन्हें राधा के हाथ से बने डिजाइन्स बहुत पसंद आए। तुम्हारा काम अनोखा और आकर्षक है। मैं तुम्हारे कुछ डिजाइन्स अपने अगले फैशन शो में शामिल करना चाहती हूँ, नेहा ने कहा। नेहा मल्होत्रा का फैशन शो राधा और उसकी टीम के लिए एक बड़ा अवसर था। इस शो में बड़े उद्योगपति, फैशन जगत के मशहूर लोग
और मीडिया के कई बड़े नाम शामिल होने वाले थे। राधा ने इसे अपनी कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम मानते हुए अपनी सबसे बेहतरीन डिजाइन्स पेश करने का फैसला किया। राधा और उसकी टीम ने गांव और शहर की कला का अनोखा मेल दिखाने का सोचा। उसने अपने डिजाइन्स में गांव की पारंपरिक कढ़ाई, हाथ से बने मोटिव्स और आधुनिक ट्रेंड्स का समावेश किया। मोहन और यश ने भी इस तैयारी में उसका पूरा साथ दिया। मोहन ने वित्तीय व्यवस्था संभाली, जबकि यश ने सोशल मीडिया पर प्रचार किया। नेहा मल्होत्रा ने राधा को उत्साहित करते हुए कहा, तुम्हारे डिजाइन्स में कुछ खास है, ये फैशन शो में जरूर अलग छाप छोड़ेंगे, बस आत्मविश्वास बनाए रखना। शहर के सबसे बड़े इवेंट हॉल में फैशन शो का आयोजन हुआ। जैसे ही राधा के डिजाइन्स रैंप पर आए, सबकी निगाहें उन्हीं पर टिक गईं। मॉडलों ने राधा की साड़ियां, लहंगे और इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स पहनकर रैंप वॉक किया। शो खत्म होने के बाद दर्शकों की तालियों ने राधा के दिल में खुशी भर दी। एक मीडिया रिपोर्टर ने राधा से पूछा, आपकी डिजाइन्स इतनी अलग और खास हैं, इस सफलता का श्रेय किसे देती हैं? राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सफलता मेरे गांव की औरतों की मेहनत और मेरे परिवार के सहयोग की वजह से संभव हुई है। मैंने केवल उनके सपनों को एक दिशा दी है। फैशन शो के बाद राधा के बुटीक को शहर में जबरदस्त पहचान मिली। कई बड़े रिटेलर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने उसके साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। गांव की औरतों के लिए ये गर्व का पल था। उनकी बनाई कढ़ाई और डिजाइन सब बड़े शहरों और नामी लोगों तक पहुंच रहे थे। गांव में हरनाम सिंह, जो हमेशा राधा को नीचा दिखाने की कोशिश करता था, अब चुप हो गया। गांव के लोग, जो कभी राधा के काम को लेकर बातें बनाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। रामदीन जी ने पंचायत में गर्व से कहा, मेरी बहू ने दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। अब राधा का सपना सिर्फ खुद तक सीमित नहीं था। उसने गांव की औरतों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोलने का फैसला किया, जहां वे मुफ्त में डिजाइनिंग और सिलाई कढ़ाई सीख सकें। उसने मोहन से कहा, अगर हम गांव की हर औरत को आत्मनिर्भर बना सकें तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। राधा की मेहनत और संघर्ष ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया। उसकी कहानी अब हर उस महिला के लिए प्रेरणा बन चुकी थी, जो अपने सपनों को सच करना चाहती है। राधा क्रिएशंस अब सिर्फ एक बुटीक नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और प्रेरणा का प्रतीक बन चुका था।